हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का जो आपका वीडियो है, आपका आगामी जो आपका सुपर टीटी का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया था कि जो है कि जल्द से जल्द जो वैकेंसी है बेसिक की वो भरी जाएं। तो आपकी वैकेंसी ज़रूर है कि आएगी अक्टूबर नवंबर तक। और ये दो बुक अभी अपडेट की गई हैं आपके अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड ने। तो देखिए, ये बुक हम आज रिव्यू करने वाले हैं और 103 पेज का ये पीडीएफ है पूरा। तो पूरा बुक जो है पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक हम डिस्कस करेंगे, फुल रिव्यू रहेगा। सारे सब्जेक्ट के आपको टॉपिक दिखाएंगे, क्या इसमें अच्छाई है, क्या पुस्तक में आपको मतलब कमी रह गई है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपके कमेंट्स भी लिए जाएंगे, उनको भी देखा जाएगा। और साथ ही जो आप बताएंगे कि आगे आपके लिए कौन सी बुक्स रिव्यू की जाए, तो वो बुक्स भी आपके लिए मंगाई जाएंगी और उनका रिव्यू भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिव्यू रहने वाला है ये, और ये किसी भी प्रकार से पेड वीडियो नहीं है, यानी कि कंपनी से कोई भी आप हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। केवल स्टूडेंट्स के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कोई भी कमेंट ना करे कि ये पैसा कमाने की ट्रिक है। तो दोनों बुक को हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी है जो जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें देखिए क्या क्या यह कंपाइल्ड किया गया है, इसको रिवाइज्ड वर्जन है, यानी कि चीज़ें संशोधित की गई हैं, ठीक है ना। और सॉल्व पेपर और इन्होंने लिखा है कि ये 1 लाख से ज़्यादा कॉपी इसकी बेच चुके हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है तभी बुक परचेज कीजिएगा, और लिंक हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। उसमें जो दिया 14 जो विषय हैं आपके, उनकी अध्यायवार थ्योरी दी गई है और 4 माह की इसमें समसामयिक दी गई है। लेकिन वो आपके एक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, कि अभी हमको आपको बताएंगे क्यों। तो वो और इसमें 19 का जो है हल पेपर दिया है, और इसमें जो है आपके 19 और 18 दोनों ही दिए हुए हैं। शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के साथ। तो देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है सुपर टेट 2021 सहायक अध्यापक। और देखिएगा इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। वीडियो को जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हमारे लिए, आराम से देखिए। तो देखिएगा, इसमें आपकी भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इन्वायरमेंट, सामाजिक अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सारी चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीक यानी कि कंप्यूटर, और जीवन कौशल, साथ ही प्रबंधन व अभिवृत्ति। तो देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस होता है हमारे जो है यूपी सुपर टेट का। तो वो सारी चीज़ें, तो देखिए ये आपको इस प्रकार से कुछ पहला पेज देखने को मिलेगा आपकी पुस्तक का, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए इसकी काफ़ी अच्छी चीज़ जो लगी है वो क्या है कि जैसे हमने शुरू किया आपका हिंदी भाषा हिंदी, पहली शुरुआत करते तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया है कि 2019 में आपका किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो देखिए, इन्होंने बताया कि गद्यांश पद्यांश से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और 2 18 में भी आए हैं और 2 19 में भी आए हैं। तो आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि जो है इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए, 19 में आपके कवि लेखक से 5 प्रश्न आए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। संज्ञा से 1 प्रश्न पूछा गया 18 में। तो ये सब चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी कि इस प्रकार से आप तैयारी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वाच्य समास अलंकार से 3 प्रश्न बने हैं, और आपके उपसर्ग प्रत्यय से भी इस प्रकार से प्रश्न अगर पता चल जाए ना कि, तो एनालाइज आप देखिए, आप पेपर लेंगे और आप लिखेंगे तो समय लगेगा। तो ये चीज़ आपकी बचने वाली है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सबका विषय दिया है, देखिए हिंदी का, संस्कृत का, और हम बात करें तो आपके देखिए विज्ञान में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छे वही तरीके से दिया है। टॉपिक भी बताए हैं कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी दिए हैं अंत में, जैसे देखिए 8 बने हैं आपके साइंस से 2019 में, 9 बने हैं 2018 में। चलिए, तो इस प्रकार से दिया है। इन्वायरमेंट में भी इन्होंने दिया है कि कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। चलिए, तो ये हम ये सारा कुछ देख लिया है। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपका इन्होंने एक पेज में जो है बुक कवर कर दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं पूरा सिलेबस। देखिए, परीक्षा का समय 3 घंटे, पूर्णांक जो है 150, और प्रश्नों की संख्या भी 150 ही होती है। चलिए, तो देखेंगे आगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। टाइम आपका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत पैटर्न भी चेंज होगा, लेकिन सिलेबस जहाँ तक है यही रहेगा। तो देखिए, हिंदी जो है, भाषा, संस्कृत, और इसमें आपका एक गद्यांश पद्यांश आते हैं, और पूरी ग्रामर आती है, और कॉम्प्रीहेंशन आता है। विज्ञान में आपकी सारा सिलेबस दिया गया है, आपने नेट से देखा होगा कई बार। गणित का पूरा सिलेबस दिया गया है, सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे कि क्या। तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने सिलेबस जो दिया है नेट पर वो सारा जो है इसमें डाल दिया है। चलिए, अब बात करें, देखिए जैसे हिंदी की, तो जैसे व्याकरण जो दी गई है पृष्ठ संख्या 1 से, तो यहाँ पर पृष्ठ संख्या भी इन्होंने डिस्कस कर दी है कि यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है।
तो देखिए इन्होंने उपसर्ग प्रत्यय, और हर सब्जेक्ट से हम जो है एक एक टॉपिक आपका उठाएंगे कि मतलब किस किस प्रकार से इन्होंने डिस्कस किया है किताब में और क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो देखिए 14 टॉपिक कुल इन्होंने दिए हैं, बाकी इनमें कई जैसे मिल जाते हैं। जैसे दूसरा वाला हम देखें तो प्रत्यय, उपसर्ग, तो ये अपने आप में सारे एक टॉपिक होते हैं, तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक बन जाते हैं। तो ये आपका हिंदी हो गया। इसी प्रकार से देखिए संस्कृत में भी हम चलेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया और बाकायदा व्याख्या अच्छी की गई है, वो हम आगे दिखाने वाले हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से इन्होंने जो है सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपका मैथ का है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर दी हैं बुक में। तो ये हो गया है, ठीक है ना, ये प्रकार। अब चलिए हम बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए इन्होंने जो करंट अफेयर डाला है सबसे पहले तो वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डाला है, और इन्होंने जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 का आपको इस बुक में मिलने वाला है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में इतना काम नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और 1 साल का हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आप फिलहाल तो जो है जनवरी से तैयार कर सकते हैं। और बात करें हम टोटल बुक की, तो टोटल बुक में आपको जो मिल जाएंगे, चलिए एक सेकंड इसको आगे भी बढ़ाते हैं हम। चलिए तो देखिए आप हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो आपका सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो इसमें देखिए जैसे वर्ण एक टॉपिक लिया है हमने, तो वर्ण में इन्होंने काफ़ी, अगर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा वैसे, चलिए तो इन्होंने स्वर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, विसर्ग क्या होता है, इसी प्रकार से जो है इन्होंने व्यंजन करके भी बताया है। ठीक है, और बाकी देखिए आपको ये कंठ तालु जो है ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाए हुए हैं, जो कंठ ध्वनि होती है, पूरा का वर्ग दिया है। तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। बाकी कमी जो है हम आखिरी में देखेंगे इसमें कमी क्या है। ठीक है ना, और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए इन्होंने नीचे भी लिख दिया है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा आपकी पुस्तक में नीचे आपको दिया होगा और पेज नंबर भी साथ में दिया है। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, देखिए अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखाई गई हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, भाषा काफ़ी अच्छी है, आसानी से बताया गया है। आपका सुपर टेट जो है आराम से कवर इसमें हो सकता है अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज आप रखते हैं। ये देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बिल्कुल जहाँ भी इन्होंने क्या किया है, ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने जो है ग्राफ का इस्तेमाल किया है, कॉलम्स बनाए गए हैं, और चाहे आप हिंदी की अगर आदित्य भी उठाते हैं तो उसका भी इन्होंने समावेश किया हुआ है। एक और चीज़ इसमें अच्छी लगी जो वो क्या है कि इन्होंने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। जैसे मतलब आप पूरा टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको 20-30 जिस प्रकार से जिस टॉपिक का जितना रोल है उतने आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। चलिए वीडियो लाइक करिएगा। देखिए तो ये देखिए जैसे हमने आपको वर्ण विचार पढ़ लिए हैं 2-3 टॉपिक, तो इसमें इन्होंने जो है आपके कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर भी उसमें दिए जाते हैं, और जहाँ भी व्याख्या की जरूरत पड़ती है तो वो दिया जाता है। प्रश्न भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न बताते हैं आपको, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, आपका अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है इन्होंने दी हैं। तो मुझे क्या है आपका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये आपका उत्तम पुरुष होता है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से दी गई हैं। तो देखिए यहाँ से अगला आपका टॉपिक हो जाता है जैसे प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों की पहचान। इन्होंने ये भी नहीं किया है कि मतलब एक पेज आपका इतना पेज रह गया है तो यहाँ से जो इसको छोड़ के नए पेज से शुरू किया जाए। इससे क्या है किताब जो है काफ़ी मोटी हो जाती है और कॉस्ट भी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे संस्कृत का हम लेते हैं एक टॉपिक, तो संस्कृत में हमने जैसे यूनिट 2 में लिया है आपका जो है वर्ण विचार यानी कि व्याकरण। तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे संस्कृत वर्णमाला को उन्होंने दिखाया कि स्वर कितने होते हैं, आपके व्यंजन वाक्य कितने होते हैं, अनुस्वार कितने होते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। ये देखिए ये आपका माहेश्वर सूत्र का जो सूत्र है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचबारम। तो ये जो है काफ़ी, जहाँ भी जिसकी ज़रूरत पड़ी है इन्होंने वो लिया है, ऐसा नहीं कि चीज़ें छोड़ी हैं। ठीक है, तो ये इसकी अच्छी बात है। ये देखिए आप स्वर वर्ण, अनुस्वार वर्ण, अनुनासिक वर्ण, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये देखिए इस तरीके, ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है जब इस तरीके से कोई चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। चलिए तो ये आपने पढ़ा है। वो देखिए इसमें भी जैसे आपका ये टॉपिक हुआ है तो तुरंत आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 25 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। चलिए इसके बाद जैसे हम देखते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश में जैसे एक टॉपिक उठा लिया हमने, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें देखिए इन्होंने पहले नाउन डिस्कस किया है कि काउंट्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो नोट में दर्शाई गई हैं बाकायदा, और देखिए ये नोट दिए गए हैं, और द नाउन नंबर भी दिए गए हैं कि नंबर के हिसाब से सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है, और जेंडर के हिसाब से भी दिखाया गया है। जैसे आपका जो है मेल और फीमेल जेंडर होते हैं ना, मस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है,
तो सारी चीज़ें और कॉमन जेंडर ये दिखाए गए हैं। बाकायदा एग्जाम्पल भी इसमें आपको दिए गए हैं मस्कुलिन और फेमिनिन के अलग अलग, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी इंटर की गाइड में आपको दिए जाते हैं। चलिए वो ही देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, नाउन का केस बताया गया किस नाउन में क्या होता है, और नोट भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। ऐसे ही देखिए आप आपके आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो प्रोनाउन में जैसे हम चलते हैं तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको जैसे पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मिलता है कि फर्स्ट सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है। सारे जो है टाइप के हैं उनको काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया गया, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में। और जैसे ही नाउन और प्रोनाउन आपका ख़त्म हो जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करने के लिए दे दिए जाते हैं। देखिए नाउन और प्रोनाउन से आपके 50 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं अपनी बुक में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन पर्याप्त होते हैं आपके सुपर टेट के लिए। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो इनका प्रैक्टिस सेट दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं जैसे साइंस की तरफ बढ़ें, तो साइंस में इन्होंने जो है गुरुत्वाकर्षण दिया है, ग्रेविटेशन, तो उसमें इन्होंने लॉज बताए हैं, ठीक है ना, काफ़ी आसान भाषा में। और जहाँ भी जो सूत्र एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। जी के मान भी दिए हैं। चलिए कहाँ पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है, जब मतलब कब बढ़ता है कब घटता है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण, सारी चीज़ें डिस्कस एक एक करके की गई हैं। जैसे द्रव्यमान और भार को इन्होंने बताया है, मास एंड वेट, ठीक है ना। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पलायन वेग क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, कार्य और ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना, और उत्प्लावक बल क्या होता है, आर्किमिडीज का लॉ, ये सारे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने एक टॉपिक वाइज जो है आराम से डिस्कस करके हमें दी हुई हैं। ऊर्जा के बारे में बताया हुआ है, शक्ति के बारे में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो ही इन्होंने थोड़े बहुत दे दिए हैं, ऊर्जा के नियम दिए हैं, ठीक है ना। और बताया देखिए, चलिए जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिस्कस की गई हैं। बायोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत दिखाए थे, देखिए कोशिका का इन्होंने बताया, तो कोशिका को एक चार्ट के माध्यम से पूरा डिस्कस इन्होंने करा दिया है, और आगे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। और देखिए ये क्वेश्चन भी ठीक साइंस में उसी प्रकार से है जैसे अन्य सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये मानव कंकाल के बारे में जो है डिस्कस किया गया काफ़ी अच्छी तरीके से, बाकी आपको बुक्स से भी पढ़ा दिया गया। जहाँ भी देखिए पीरियोडिक टेबल आपका केमिस्ट्री में इन्होंने दी है, और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्होंने वन लाइनर के फॉर्म में जो है आपको दे दिए हैं। और देखिए जैसे आपको दिया है सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, तो इस प्रकार से टेबल के माध्यम से इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है अपनी बुक्स में दी हुई हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तत्वों को जैसे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की अधातु हाइड्रोजन, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कंपाइल करके दी हुई हैं। आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे आपके आविष्कार दिए हैं बहुत सारे हैं, हम तो थोड़े बहुत लाए हैं, 3-3, 4-4 पेज में पूरे दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने, हीलियम का आपके स्टीयर ने, ठीक है ना। कार्बन कब हुआ, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की, यूके से थे, कब आविष्कार हुआ, परमाणु भार क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। मैथ की बात करें तो मैथ काफ़ी अच्छी दी गई है। अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान जैसे पहला टॉपिक है। देखिए बुक आपके लेवल की है, बात की जाए जैसे सुपर टेट का जो लेवल होता है उस लेवल की ये जो है बुक दी गई है, ठीक है। बाकी आप एक बुक पर निर्भर नहीं होंगे, जब आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो कई बुक से पढ़ रहे होंगे। देखिए सारी संख्या की लाख क्या होता है, 10 लाख क्या होता है, करोड़ क्या होता है, काफ़ी आसान भाषा में समझाया गया है कि जैसे कोई जिसको मैथ नहीं आती है तो वो भी आसानी से समझ जाएगा। आपके प्राकृत नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सबके बारे में ये बताया गया है। पहले आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के द्वारा समझाए गए हैं कि क्या होते हैं, और इसके बाद जो है आपको अंत में ये चलेंगे हम आगे, तो ये एक्सरसाइज दी गई है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक टॉपिक किया, और इसके बाद मैथ में एक और चीज़ अच्छी है कि इन्होंने व्याख्यात्मक हल जो है सारे टॉपिक के वहीं पर दे दी हैं, जहाँ से आप देखकर जो है जो भी प्रश्न आपको ना आए तो आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। इसके बाद हम जैसे पर्यावरण में बढ़ेंगे तो इन्होंने महाद्वीप का एक टॉपिक उठाया है हमने, तो उसमें देखिए सबसे पहले हम जैसे एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल इतना है, और स्थलीय भाग का जो है 33% है। यहाँ पर आपको ईराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा काला सागर एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाते हैं, जबकि सुएज नहर, लाल सागर एशिया एवं अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर इन्होंने टेबल के माध्यम से कि इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में पड़ता है चैलेंजर गर्त,
सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसके रूफ ऑफ वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत भी कहते हैं। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे गर्म स्थान आपका जैकोबाबाद पाकिस्तान, और सबसे ठंडा स्थान भी दिया है सर्वाधिक वर्षा वाला मौनिसराम भारत में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने दी हैं। सबसे बड़ा देश की बात करें चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे लंबा रेल मार्ग चीन से स्पेन तक जो जाता है। तो ये सारे जो है इन्होंने इस प्रकार से दिए हैं। जैसे हमने ये देख लिया है आपका श्रीलंका को पूर्व का मोती, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं जो आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पर एशिया ख़त्म होता है तो अफ्रीका शुरू होता है। अफ्रीका के बाद आपका देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी दी गई हैं, आप बुक को पढ़िएगा, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका, तो देखिए ये सारे वही पेज हैं जो ले आए हैं। और देखिए महासागर और जीव के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। टॉपिक सारे इन्होंने कवर करने का प्रयास किया हुआ है। अभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। चलिए अब देखिए, जैसे आपका हम पॉलिटी का एक टॉपिक लें, ब्रिटिश गवर्नर एंड वायसराय की बात करें तो इन्होंने दिया है सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को, कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 2 अवधि के लिए बना हुआ था, 1757 से जो है 1760 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 तक, ठीक है ना। इसने द्वैत शासन लगाया, ठीक ना। और बंगाल के प्रशासन को 2 पृथक शक्तियों में इन्होंने बांटा है। और शाह आलम को जो है इलाहाबाद का द्वितीय संधि 1766 में कंपनी के संरक्षण में इन्होंने ले लिया था। तो सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी आपको क्या है इसमें से हाईलाइट भी आप करेंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से जो है बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे देखिए वही चीज़ दी गई है। बेंटिक के बारे में बताया गया है, आपके मियो के बारे में बनाया गया है कि इन्होंने जनगणना भी करवाई थी, किसकी किस प्रकार से हत्या हुई थी। देखिए सारी चीज़ें जो है लिखी हैं, आपको बुक पढ़ने में मज़ा आने वाला है। बुक भी महंगी नहीं है, आपको बताएंगे कि दोनों बुक का कॉस्ट जो है कितना है। चलिए भारतीय संविधान के बारे में देखिए बात करें तो ऐसा नहीं कि सीधा संविधान शुरू कर दिया। भारत का संविधान एक विकास से शुरू किया है बाकायदा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का पिट्स एक्ट और 93 का चार्टर, 1813 का चार्टर। देखिए सारे जो है चार्टर अधिनियम इन्होंने पहले लिए हैं। इसके बाद जो है ये लेकर आते हैं हमारे लिए क्या, आपके अनुच्छेद आते हैं। संविधान के भाग दिए हैं, देखना भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आपका जो सुपर टेट का एग्जाम है वो बिल्कुल ऊपर से आना है। देखिए ये अनुसूचियाँ दी हैं इन्होंने। और ये देखिए ये दिया है इन्होंने प्रावधान कि भारत शासन एक संघात्मक व्यवस्था है। अधिनियम 1935 लोक सेवा आयोग है। जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, आपको ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें अब देखिए इस प्रकार से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉलिटी में इन्होंने दे दिया है कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियाँ, हरित क्रांति खाद्यान्न में, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में, पीली क्रांति तिलहन में। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके बाद देखिए राउरकेला, ये सार्वजनिक इस्पात लगे थे, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ठीक ना। और ये आपको नवरत्न महारत्न कंपनियां भी इन्होंने दी हैं जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं कि WTO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब बना और कितने देश हैं। तो ये संस्थाएँ भी इन्होंने दी हुई हैं। ये थोड़ा आपको बेसिक है, केवल हम 10% भाग नहीं, उसके से हम आपको 5% भाग बता रहे हैं। बुक में आपको 95% भाग मिलने वाला है। चलिए अब देखिए इन्होंने सांस्कृतिक विरासत में जो है प्रमुख लोक नृत्य हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी इन्होंने दिए हुए हैं। आपको देखिए ये जो है देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि फ़ोटो क्लिक करते समय जो है हो जाती है थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन आपको हम बोल के चल रहे हैं तो याद रखिए। जैसे सल्तनत काल स्थापत्य कला इन्होंने बताई है कि जो है जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई है, दिल्ली वाली है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। बाकी आप बुक को पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल किसने बनवाया, तो सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी अन्य वीडियोज हमारे जो है चैनल पर भी डल रहे हैं, जैसे विश्व विरासत स्थल, ठीक ना, तो ये दिए गए हैं, कब घोषित किए, विश्व धरोहर दिए हैं यूनेस्को वाले, कब घोषित किए, सन भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देखना किस सन में कौन सी चीज़ घोषित हुई है। जैसे खजुराहो का मंदिर 1986 मध्य प्रदेश, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। अब बात करें जैसे हम पढ़ते हैं शिक्षण कौशल, तो इसमें देखिए काफ़ी चीज़ इन्होंने ग्राफ के माध्यम से और टेबल वाइज दिए हैं जिससे आपको सुविधा होती है, ठीक है ना। जैसे शिक्षण के सिद्धांत, तो इन्होंने देखिए इसको जूम कर लेते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अनुकूलनता का और व्यवहार का सिद्धांत, तो इस प्रकार से चीज़ें डिस्कस की गई हैं। शिक्षण के प्रकार एकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शिक्षण जो है, इस प्रकार से सारी चीज़ें डिस्कस की गई। अब देखिए यहाँ से एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है,
शिक्षण सूत्र। तो ना देखिए दिया है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो यहाँ बता दिया गया है कि बालक को प्रत्यक्ष वस्तुओं को पहले दिखाना चाहिए, उसके पश्चात अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त। मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है ना, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात। तो देखिए ये चीज़ें है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए आपके इन्होंने प्रस्तावना कौशल को काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, बाकायदा क्रम से कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, ठीक है ना। ये भी चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगी। चलिए ये देखिए हो गया। और इसकी अच्छी बात लगी जैसे यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं शिक्षण कौशल के, क्योंकि शिक्षण कौशल में कम टॉपिक हैं। तो देखिए इन्होंने लिया है और इन्होंने जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे सी टेट में आपका क्वेश्चन बना है, यूपी टेट में, तो ये सारे क्वेश्चन कुल मिला के इन्होंने शिक्षण कौशल से, देखिए आप यहाँ पर संख्या देखिए 220 क्वेश्चन लिए हैं। इनसे आपका जो है शिक्षण कौशल आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूरा कवर किया गया है और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अब आप बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान में भी इन्होंने देखिए जैसे मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालॉजी कहे जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स कहे जाते हैं। तो जो कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्होंने बाकायदा हाईलाइट करके दे दिए हैं। देखिए बाल विकास के क्षेत्र जैसे विशिष्ट बालकों का अध्ययन, वातावरण का और बालक, व्यक्तिक भिन्नता, मानसिक प्रक्रियाएँ, बालक बालिकाओं का मापन, व्यवहार के अंतःक्रिया समायोजन, ये चीज़ें देखिए काफ़ी डिस्कस करी गई हैं। और देखते हैं, देखिए ये आपके सिद्धांत दिए गए हैं, निरंतरता का सिद्धांत जो आपने पढ़ा था, विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, तो आपको बस इसको बुक को हमें देखना है। चलिए तो इसमें देखिए बाल मनोविज्ञान में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और पिछले साल के क्वेश्चन कुल मिला के सारा कुछ इन्होंने जो है 185 क्वेश्चन हमें दिए हैं बाल मनोविज्ञान से, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होने वाली है। देखिए ये बात करें रीजनिंग की, तो काफ़ी टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं जो हमने आपको पहले दिखाए थे। जैसे एक बार हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग में इन्होंने कितने टॉपिक दिए हैं। तो रीजनिंग में इन्होंने कुल मिला के जो है 24 टॉपिक दिए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में, चाहे आप DSSC में बैठ जाएँ, आपका CHSL कोई भी एग्जाम दें तो उसमें काम आने वाले हैं, भले ही आप जूनियर का भी एग्जाम दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके एक एग्जाम के लेवल तक की इसमें आराम से होने वाली है 24 टॉपिक में, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने दिया है, जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो उसी प्रकार लाल बाग का संबंध कहाँ से होगा, तो ये बेंगलुरु से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें जो है दी गई हैं। और देखिए ये एग्जाम्पल दिए हैं और उनका व्याख्या हल भी दिया हुआ है रीजनिंग का पूरे क्वेश्चन का। चलिए इसमें सूचना तकनीक कंप्यूटर में आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षण कौशल का इन्होंने महत्व बढ़ाया है और इसमें भी देखिए इन्होंने कितने प्रश्न दिए हैं हमारे लिए, 80 प्रश्न इन्होंने दिए हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के काफ़ी काम आएंगे। कौशल प्रबंधन, जीवन कौशल प्रबंधन व अभिवृद्धि, ये भी इन्होंने काफ़ी दिया हुआ है। चलिए तो इन्होंने भी इसमें देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं, कुल मिला के इन्होंने 56 क्वेश्चन हमारे लिए दिए हैं, जो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर ओवरऑल आप भी काफ़ी जोड़ते हैं तो बहुत क्वेश्चन होते हैं। अंत में जब है आपको देखने को मिल जाएगा 2019 का जो पेपर हुआ था वो, क्योंकि जब आप पहले तो सबसे पहले आप बुक मंगाएं अगर, तो पिछले साल के पेपर का अध्ययन करें। तो ये देखिए पूरा पेपर दिया है और उसके बाद जो है इन्होंने व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है, जो हम आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है लेते हैं, जैसे इसको ले लेते हैं, ये दिख रहा होगा, ठीक। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इस पत्रिका का प्रकाशन 1990 ईस्वी में जनवरी मास में प्रारंभ किया गया। तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। तो देखिए काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है, जिससे आपके कई प्रश्न जो है कवर इसमें हो जाएंगे। और बाद में ये मन की बात लिखने के लिए 2-3 पेज इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स में दे दिए हैं खाली, यहाँ पर आप कुछ भी जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। और ये हम किताब के आखिरी पेज तक बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम ये वाली 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट भी लाए हैं, इसको भी देखते हैं। और इस पर देखिए प्राइस पड़ा है कुछ, यहीं पर इसका प्राइस डला हुआ था, चलिए ये डला हुआ है 519 रुपये, ठीक है ना। और आपका जो प्रैक्टिस सेट है 199 उस पर डला है, लेकिन आप दोनों को परचेज करते हैं तो 502 रुपये के ये अभी पड़ रहे हैं, वो हम आपको लिंक दे देंगे। और 139 रुपये का करीब आपका ये प्रैक्टिस सेट है, और बाकी 502 में से घटा देते हैं तो आपका ये जो है ये आपकी बुक्स पढ़ने वाली है। चलिए तो अब हम शुरुआत करेंगे। ये जूनियर सुपर टेट ये भी इन्होंने अपडेट किया था, तो हमने सोचा इसका भी रिव्यू कर ही देते हैं। तो 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और साथ ही 2 सॉल्व पेपर 2018 और 19 का जो लिखित वाला हुआ था। तो देखिए इसमें देखिए उत्तर प्रदेश ये 19 और ये 18 का इन्होंने प्रश्न पत्र दिया है और ये 20 प्रैक्टिस सेट इन्होंने दिए हुए हैं। कुछ इस प्रकार से मिलते हैं आपको। ये तो हल हो गया आपका 2018 का जो वन लाइनर के फॉर्म में आया था, तो इसी प्रकार से इन्होंने दिया है, अपने आगे से इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। चलिए तो देखिए ये इन्होंने 150 क्वेश्चन किए हुए हैं, 150 ही दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड।
चलिए, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं और यहाँ पर ये इनकी उत्तरमाला शुरू हो जाती है। जैसे अग्नि शब्द का जो है तद्भव आग होगा, तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें भी दिया है जैसा आपका हल होना चाहिए। और इन्होंने देखिए, अब प्रैक्टिस सेट की हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट आपको एक पेज है आपका, ये 3 लाइनों में आपको मिलने वाला है, 1 2 3 इस प्रकार से, थोड़ा फॉन्ट छोटा रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये संस्कृत हो गई आपकी, चलिए ये इंग्लिश चलती रहती है, ये विज्ञान क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक सेकेंड, ये काफ़ी जल्दी जो है भागता है। जैसे देखिए देखें, संप्रति का अव्यय अर्थ क्या होगा, प्रत्येकम शब्द में कौन सी संधि होगी, पितृ। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं छांट कर, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है उठाया और पटक दिया। तो ये देखिए क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस सेट के, और प्रैक्टिस सेट की जो है आखिरी में आपको जो है और व्याख्या भी देखने को मिलती है। चलिए देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको व्याख्या के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे माता पिता का समास विग्रह होगा, माता और पिता, इसमें द्वंद्व समास होगा। उपमा अलंकार, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है, ऐसा नहीं कि सीधा उत्तर दे दिया है, तो काफ़ी जो है सुविधा होती है इससे। ये देखिए मैथ का इन्होंने सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, चलिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मैथ में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सारी चीज़ें उन्होंने दी है। और ये देखिए इसका जो है प्राइस डला हुआ है आपका 199। ठीक है ना, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे तो आपका कितना ये पड़ रहा था 199 की 200, और ये आपका 519 यानी कि 720 रुपये के करीब किताबें पढ़ रही हैं 719 की, तो लेकिन आपको ये 502 में पढ़ेंगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसकी अच्छी बात क्या है। और तो देखिए अच्छी बात, कंटेंट तो ठीक ठाक है आपके सुपर टेट के लेवल के हिसाब से। देखिए पेज क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, यानी कि ज़्यादा अच्छा पेज नहीं है, मतलब पेज को अगर थोड़ा भी आपने दम लगा के कर दिया ना तो पेज फट सकता है। ठीक है ना, तो पेज की क्वालिटी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपके अमाउंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। क्योंकि देखिए जैसे हम बात करें आपके इसकी, तो जो आपका मतलब अध्यायवार दिया है उसमें लगभग जो है 672 पेज दिए गए, यानी कि 700 पेज आपको देखने को मिलते हैं आपकी पहली किताब में। देखिए 700 पेज के हिसाब से आपके 350 रुपये करीब ये बुक पड़ती है आपके लिए। और दूसरी जो पुस्तक दी गई है जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसमें आपको देखने को मिलेंगे जो है 200 यानी कि 250 के करीब पेज हैं उसमें। ठीक है ना, 235 के करीब पेज हैं। तो देखिए 250 के हिसाब से अगर 139 रुपये में कोई घाटा आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर वो पेज की क्वालिटी बढ़ाएगा पब्लिकेशन, तो जो है जाहिर सी बात है स्टूडेंट पर उसका कॉस्ट कटने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस बुक का रिव्यू चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में कोई भी दिक्कत आई हो, देखने में असुविधा हुई हो, तो आप बताइएगा, आगे से उस बात का जो है ध्यान रखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और आपने कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया, जो अच्छी प्रतिक्रिया है वो भी दें, और जो कमी रह गई है वो भी बिल्कुल अपनी सरल भाषा में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।